तो जीटेंसास फंक्शनल ग्रुप की बेस पर हमारे पास आ जाता है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। जैसे लेसन की बिल्कुल स्टार्ट में मैंने बताया था, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप में एल्डोज वगैरह आ जाते हैं, जिनकी अभी बेस्ट एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं। ट्राइओज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज, दिस बिलोंग टू एल्डोज, ठीक है। और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का पहचान क्या है? CHO, ठीक है। CHO मीन CHO कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक तो ये आ जाते हैं जिनमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो, उन्हें हम एल्डोज फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और बेस्ट एग्जांपल है आपके पास ग्लूकोज। और एक आ जाता है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप या कीटोल्स। तो कीटोल्स नेम इंडिकेट कर रहा है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप उनमें होगा। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का जनरल जो आपके पास आ जाता है वो ये होता है, C डबल बॉन्ड O भी और CO आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी बेस्ट ऐसे मोनोसेक्राइड्स जिनमें कीटोज मौजूद हो, और कीटोज में क्या होगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? टेंसास कार्बन एंड ऑक्सीजन। प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों को मैंने कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप बताया था, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप बताया था, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप बताया था, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बताया था, इमाइंस फंक्शनल ग्रुप बताया था, और अल्काइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप बताया था, ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप बताया था। तो टेंसास वो चैप्टर जो है वो इसी बायोकेमिस्ट्री से आगे रिलेट कर रहा है। अगर आपको वो लेसन समझ आए तो अभी आपको ये समझ आएगा। You are studying the classification of carbohydrates and along with the monosaccharide. मोनोसेक्राइड को मजीद डिवाइड किया गया है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नंबर ऑफ बेस ऑफ कार्बन आइटम की बेस पर ये आपने स्टडी किए हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बेस पर एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है जिसको आप एल्डोज भी कह सकते हैं, एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है जिसे आप कीटोन भी कह सकते हैं, और इसकी बेस्ट एग्जांपल आ जाती है फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज कीटोन्स की बेस्ट एग्जांपल है। इज इट क्लियर? तो इसके अलावा क्योंकि इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोनिक। और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की पहचान क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। इसके साथ एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है। अगर आप ग्लूकोज देना चाहते हैं तो वो भी इसमें आ सकता है, क्योंकि ग्लूकोज में भी कार्बन और ऑक्सीजन वगैरह मौजूद है, लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, तो वो मैंने आपको अभी बताया। बेस्ट एग्जांपल C6H12O6 आप उसमें लिख सकते हैं। ग्लूकोज इसकी बहुत ही सुपीरियर और बेस्ट एग्जांपल है 10th क्लास। तो ये जी आपका टॉपिक है अपना मोनोसेक्राइड से रिलेटेड। मोनोसेक्राइड्स हैं और साथ में उसके डिफरेंट जो डिवीजन है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। इसमें आप लोगों ने 10th क्लास जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है वो जस्ट आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है जी फ्रक्टोज की। और याद रखें जो फ्रक्टोज का फार्मूला है उसका भी यही होता है, C6H12O6 फ्रक्टोज का भी फार्मूला है और ग्लूकोज का भी होता है C6H12O6। 10th क्लास अगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, इनके स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज होते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, डिफरेंस आएगा तो किसमें? स्ट्रक्चर फार्मूला में, ठीक है। मैं आपको नोट से वो बता देती हूँ कि आपने एक फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है और एक आपने अपना ग्लैक्टोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये दो आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा 10th क्लास। अभी हमने जस्ट फुल टॉपिक कंप्लीट नहीं किया, हमने फुल टॉपिक अभी हाफ किया है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन स्टडी की है और इसके बाद आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन स्टडी की है। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में आपके पास आ जाता है जी मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो अभी हमने टॉपिक एंड किया है मोनोसेक्राइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम लोग स्टडी करेंगे ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। थैंक यू।